नाफ का पड़ना, नाफ का टल जाना या नाफ का उतर जाना, ये हमारे बहुत ही कॉमन मर्द व ख़वातीन में एक चीज़ पाई जाती है। सम टाइम बच्चों में भी नाफ का उतर जाना या नाफ का टल जाना पाया जाता है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि नाफ क्यों टल जाती है, क्यों अपनी जगह से हिल जाती है और इसकी क्या वजूहात होती हैं और इसको आप किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, क्या इसकी कोई मेडिसिन भी मौजूद है या नहीं। ये सारी डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए है, इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। अस्सलाम वालेकुम, अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाफ का टल जाना, नाफ उतर जाना या अपनी जगह से हिल जाना, ये एक कॉमन सा मर्दों ख़वातीन में, बच्चों में, बूढ़ों में, जवानों में ये एक मसला पाया जाता है। इसकी अगर रीज़न्स की, कॉजेज़ की बात करें तो इसकी चंद एक ऐसे रीज़न्स या कॉजेज़ हैं जिनमें सबसे पहले सर-ए-फ़हरिस्त है कि जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशंस के इश्यूज़ रहते हैं, बहुत ज़्यादा कब्ज़ के मसाइल रहते हैं, ऐसे पेशेंट्स को नाफ के उतर जाने या नाफ के टल जाने के मसाइल बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को आते हैं। सेकेंडली, जिन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा असाबी कमज़ोरी होती है, अंदर बहुत ज़्यादा खुश्की होती है, ड्राइनेस होती है, असाब बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, ऐसे पेशेंट्स में क्योंकि ये सारी की सारी आपकी आंतें हैं, आंतों का जो आपका सिस्टम है अगर वो आपका वीक होगा आपकी अंदरूनी असाबी कमज़ोरी की वजह से या आपके बहुत ज़्यादा अंदर खुश्की ड्राइनेस की वजह से, तो आपका ये जो नाफ है ये टल जाने के या नाफ उतर जाने के मसाइल हमेशा से ही पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को आते हैं। इसके अलावा जो लोग अपनी ज़रूरत से ज़्यादा वज़न उठाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरवेट काम करते हैं या बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ने उतरने का उनका काम होता है, ऐसे लोगों का, या ख़ास तौर पे हमेशा से ही मैं बात करता हूँ अपने मज़दूर भाइयों की, ये ऐसा तबका है, ये अपने सर पे, कंधों पे, हाथों पे बहुत ज़्यादा वज़न उठा के कई कई फीट ऊपर चढ़ाई चढ़ते हैं या कई कई मंजिलों के ऊपर ये जाते हैं वज़न उठा के। ऐसे हमारे जो मर्द भाई हैं, हमारे मज़दूर भाई हैं, उनमें भी नाफ का उतर जाना, टल जाना ये कॉमन मसला है। सम टाइम बच्चों में ये एक मसला पाया जाता है, न्यू बर्न बेबीज़ में भी ये प्रॉब्लम पाई जाती है, या बच्चों में जो बहुत ज़्यादा एथलीट्स के स्पोर्ट्स करते हैं, एथलीट्स करते हैं या एक्सरसाइजेज ऐसी करते हैं जो कि अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा हैवी वेट उठाते हैं, ऐसे लड़कों में, यंगस्टर में जो है ये नाफ के टल जाने का या नाफ के उतर जाने के मसाइल भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसका हल क्या है। याद रहे कि नाफ के टल जाने की या नाफ के उतर जाने की अभी तक कोई ऐसी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है पूरी दुनिया में। इसकी कोई ऐसी मेडिसिन या ऐसी ट्रीटमेंट मेडिकली तौर पे अवेलेबल नहीं है कि आप उसको मेडिसिन यूज़ करेंगे तो आपकी नाफ अपनी जगह पे आ जाएगी। ये बिल्कुल एक तल्ख हकीकत है। लेकिन इसके कुछ ऐसे टोटके, कुछ ऐसे इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर हैं जो कि हमारे बड़े बूढ़ों में, हमारी जो ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, हमारी जो माएँ या कोई दादियाँ, नानियाँ, इस तरह से पुरानी अगर देखें तो उनसे जनरेटिकली कुछ ऐसे टोटके, कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हमें ज़रूर मिलती हैं जिनको हम इस्तेमाल करके ये नाफ के टल जाने को या नाफ के अपनी जगह छोड़ जाने को हम बेहतर कर सकते हैं और नाफ को अपनी जगह पे वापस ला सकते हैं। और ये टोटके देखा गया है हमारे एक्सपीरियंस में भी कि जो लोग इन टोटकों को यूज़ करते हैं उनका वाकई में ही जो नाफ है वो अपनी जगह पे आ जाती है। और बाज़ उलमा कराम, बाज़ मुफ्तियान कराम या बाज़ ऐसे अवामिल बताने वाले, वज़ाइफ बताने वाले जो हज़रात हैं, उनसे हमें एक चीज़ मिलती है कि वो बहुत सारे ऐसे वज़ाइफ बताते हैं जिनको करने से भी नाफ अपनी जगह पे वापस आ जाती है। कैसे पता चले कि आपकी नाफ जो है वो टल गई है या अपनी जगह से नाफ हिल गई है, इसका मापने के 2-3 ऐसे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो है कि आपने अपनी नाफ के ऊपर अपना थंब रखना है या अपनी कोई भी फिंगर रखें, उसको थोड़ा सा दबाएं। दबाने से अगर आपको हैरारगी, कोई ऐसी एक्टिविटी, मूवमेंट या उसमें कोई वाइब्रेशन फील हो, कोई जिस तरह चीज़ धड़कती है उस तरह से धड़कन फील हो, इसका मतलब है कि नाफ आपकी बिल्कुल अपनी जगह पे है। अगर वहाँ पे बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल कोई वाइब्रेशन महसूस ना हो, कोई ऐसी मूवमेंट महसूस ना हो,
तो इसका मतलब है कि नाफ आपकी अपनी जगह से टल गई है, अपनी जगह छोड़ गई है। सेकंड ये होता है कि बाज़ बच्चों में ख़ास तौर पे जब नाफ अपनी जगह छोड़ जाती है तो बच्चों के पेट में बहुत ज़्यादा शिद्दत का पेन होता है, बड़ों में भी सम टाइम बहुत शिद्दत का पेन होता है। थर्ड बात करें तो ऐसे मर्द ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान जिनकी नाफ टल जाती है या हिल जाती है, उनको भूख का एहसास नहीं होता, उबाक आते हैं। भूख अगर एहसास हो, जब सामने खाना आता है तो उनको उबाक आते हैं, ये कैफियत हो जाती है, कुछ खाने को दिल नहीं करता। और फोर्थ अगर बात करें तो ऐसे पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशंस के इश्यूज हो जाते हैं, कब्ज़ के मसाइल बहुत ज़्यादा देखने को आते हैं। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो देखने को आते हैं। सम टाइम पेशेंट के नाफ की जगह या नाफ के बिल्कुल साइड पे, लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे या ऊपर या थोड़ा सा नीचे वाली साइड पे पेशेंट को एक उभार सा, गिल्लट टाइप, गिल्टी टाइप, इस तरह से एक गुदूद टाइप चीज़ महसूस होती है। ये सारी की सारी जो अलामात हैं ये नाफ के टल जाने की या नाफ के अपनी जगह छोड़ जाने की हैं। दूसरा इसका जांचने का तरीका ये है कि आप बिल्कुल स्ट्रेट लेटेंगे। स्ट्रेट लेटने के बाद आप अपने दोनों पाँव के जो अंगूठे हैं इनको आप एक सतह पे ऐसे रखेंगे, इस तरह से, बिल्कुल इस डायरेक्शन में आप अपने अंगूठों को रखेंगे। पाँव बिल्कुल इस तरह से ऊपर की जानिब आप फोल्ड करके रखेंगे, इस तरह से, नीचे की जानिब झुके हुए नहीं होने चाहिए। इस तरह से जब दोनों आप पाँव के अंगूठे एक साथ जोड़ेंगे तो अगर आपका कोई अंगूठा ऊपर नीचे होगा, इसका मतलब यह है कि आपकी नाफ टल गई, आपकी नाफ अपनी जगह से हिल गई है। या दोनों अंगूठे आपके एक साथ बराबर होंगे, इसका मतलब यह है कि आपकी नाफ बिल्कुल दुरुस्त है, अपनी जगह पर ही है, आपको कोई और प्रॉब्लम है। तो ये दो तरीके। अगर तीसरे तरीके की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग जो एक्सपर्ट्स हैं नाफ बताने के, तो वो एक धागा लेते हैं, धागे को चेस्ट की जो एक पॉइंट है आपका, जिसको हम सम टाइम चेस्ट सेंटर पॉइंट भी कहते हैं, चेस्ट सेंटर पॉइंट पे वो धागा रखते हैं। धागा रखने के बाद इस तरह से वो अपनी नाफ तक, सेंटर में नाफ तक वो धागा को नापते हैं। उसके बाद यही धागे को उठा के वो लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे वो चेस्ट के सेंटर पार्ट में वो धागे को रखेंगे। अगर आपके सेंटर पार्ट से ऊपर या नीचे धागा होगा, अनबैलेंस धागा होगा, इसका मतलब ये है कि आपकी नाफ टल गई है, अपनी जगह छोड़ चुकी है। तो ये दो चार एक ऐसे तरीके थे जिससे आपको पता चल जाता है कि आपकी नाफ अपनी जगह पर है या वो जगह छोड़ चुकी है। अब मुख्तसरन इसी वीडियो में ही बात कर लेते हैं कि उलमा इकराम, मुफ्तियान इकराम और वज़ाइफ बताने वाले जो हज़रात हैं, जो उलमा इकराम हैं, वो हमें कौन सा ऐसा वजीफ़ा बताते हैं जिसको करने से आपकी नाफ जो है वो ना सिर्फ अपनी जगह पे वापस आती है बल्कि हमेशा के लिए दोबारा आपको नाफ ना टलेगी, ना वो अपनी जगह छोड़ेगी। बल्कि जितने भी मकतबा फ़िक्र के उलमा इकराम हैं वो स्पेसिफ़िकली अलग अलग अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक वज़ाइफ बताते हैं। हम आपको जो वजीफ़ा बताने लगे हैं बहुत ज़्यादा मुजर्रब है, और हमने जिस भी पेशेंट को या जिन लोगों को हमने ये वजीफ़ा बताया उनकी ना सिर्फ नाफ अपनी जगह पे वापस आई बल्कि कभी भी उन्होंने दोबारा हमें नाफ के टल जाने की कंप्लेन नहीं की। तो इसके लिए आपने अव्वल आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद बहुत ही मशहूर और कॉमन एक कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आया मुबारका है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। ये आपने 121 बार अपनी नाफ के ऊपर अंगूठा रख के या उंगली रख के अव्वल आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी के साथ आपने ये आया मुबारका पढ़नी है। जब आप ये आया मुबारका बावुज़ू होकर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी जो है वो नाफ ना सिर्फ अपनी जगह पे आएगी बल्कि दोबारा कभी भी आपको ये मसला नहीं होगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हमारे साथ बात करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, नीचे दिए गए नंबर पे आप हमारे साथ कॉल पे बात कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।